जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज है 2 अक्टूबर और आज है विजयादशमी, जिसे हम लोग दशहरा भी कहते हैं। यह वही दिन है जब भगवान राम ने रावण का वध करके अधर्म पर धर्म की विजय की थी। और आज के दिन हम सबको यह संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने अंदर की नकारात्मकताओं को जलाकर सकारात्मक जीवन की ओर कदम बढ़ाएंगे। और अब 9 दिनों की नवरात्रि की पूजा संपन्न हो गई है, तो अब मैं माँ दुर्गा की प्रतिमा को उठाकर उनके स्थान पर स्थापित कर दूंगी और माँ से प्रार्थना करूंगी कि वो हमें शक्ति और साहस दे, ताकि हम अपने जीवन के हर बुरे विचार और बुरी आदतों पर विजय प्राप्त कर सकें। और हमारे जीवन में माता का आशीर्वाद सदा बना रहे और हर संकट में वो हमारी रक्षा करे। हे प्रभु श्री राम, हमें धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दीजिए। और दोस्तों, हमारे यहाँ विजयदशमी के दिन जलेबी जरूर खाई जाती है। तो हमारे यहाँ सुबह ही जलेबी आ गई थी, तो मैं अपने लड्डू गोपाल को और अपने भगवान को भी जलेबी का ही भोग अर्पित कर रही हूँ। तो अभी पूजा हो गई है, मेरी सुबह की पूजा संपन्न हो गई है। और उसके बाद माता की चौकी के आसपास जो भी सामान है, जैसे फूल है, चावल है, वो सारा सामान मैं इकट्ठा कर लूंगी विसर्जन के लिए। और कलश का जो जल है, तो उसको मैं घर के सारे हिस्से में थोड़ा थोड़ा छिड़क दूंगी और उसके बाद जो जल बचेगा किसी पौधे में, किसी गमले में डाल दूंगी। और कलश में जो सामग्री होती है, जैसे सिक्का है, सुपारी है, तो सिक्का और सुपारी मैं रख लूंगी और बाकी का सामान भी विसर्जन में डाल दूंगी। तो इसमें जो भी अक्षत वगैरह है पूजा का, तो या तो मैं उसे जल में विसर्जित कर दूंगी या फिर छत पे रख दूंगी, तो अच्छी खा लेंगे। और हमारे यहाँ एक विशेष परंपरा है कि विजयदशमी के दिन नीलकंठ पक्षी के दर्शन बहुत शुभ माने जाते हैं। और पुराणों में भी कहा गया है कि विजयदशमी के दिन नीलकंठ पक्षी के दर्शन से जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता आती है। तो मैं भी सोच रही हूँ कि नीलकंठ पक्षी के दर्शन हो जाएं, लेकिन अभी तक तो दिखाई नहीं दिया। और अगर शाम तक दर्शन नहीं होंगे तो फिर अंतिम विकल्प है, फिर मोबाइल में देखेंगे हम लोग। तो अभी मैं ये कलश का जल डाल देती हूँ किसी गमले में। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि मुझे बनाना है नाश्ता। तो मैंने आलू पहले से ही उबाल करके रख लिया था और अब मैं बना रही हूँ आलू की पूड़ी और इसके साथ बनाऊंगी मीठी सेवई। और हमारे यहाँ आज दशहरे पर मेला भी लगता है और रावण का दहन भी होता है। तो आज बच्चे बहुत उत्साह में हैं मेला देखने के लिए।
मेला शुरू हो गया है, शाम का समय है। सब लोग बहुत उत्साह में है। मेला शुरू हो गया है, शाम का समय हो गई है। सब लोग अभी थोड़ी देर में एक रावण को जलाया जाएगा, हो गई है। अभी थोड़ी देर में रावण को जलाया जाएगा। अभी क्या कपड़ा न पहनना है? नहीं जैसे अभी क्या कपड़ा न पहनना है? नहीं जैसे हाथ होते मुड़ी देखा पहले रावण देखा था। तो हमारे यहाँ दशहरे के दिन पान खाया जाता है, तो हमने पान मंगवा लिया था, मीठा वाला पान। तो खाया जाता है इसलिए मैं थोड़ा सा खा लेती हूँ, क्योंकि मैं पान नहीं खाती हूँ, तो थोड़ा सा शुभ करने के लिए, क्योंकि इस दिन खाया जाता है, तो थोड़ा सा आधा पान तोड़ के लोग खा रहे हैं।